नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक ऐसी ज़बरदस्त बात बताने वाला हूँ जिसे जानने के बाद आपकी पैसे कमाने की सोच पूरी तरह बदल जाएगी। आपने देखा होगा, कुछ लोग थोड़ी सी मेहनत करके भी बहुत सारे रुपये कमा लेते हैं, जबकि कुछ दिन रात गधों की तरह काम करते रहते हैं पर फिर भी मुश्किल से घर चला पाते हैं। सोचो, ऐसा क्यों होता है? क्या यह किस्मत की बात है? नहीं दोस्तों, यह किस्मत का नहीं बल्कि सोचने और समझदारी का खेल है। चाणक्य जी कहते थे, मेहनत से सिर्फ पसीना निकलता है लेकिन दिमाग से दौलत बनती है। तो सुनो, एक बार की बात है, चाणक्य जी अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। एक नौजवान विद्यार्थी ने उनसे पूछा कि गुरुजी, अगर मुझे धनी बनना है तो क्या मुझे बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी? चाणक्य जी थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, अगर सिर्फ मेहनत से लक्ष्मी मिलती तो एक किसान सबसे धनी होता और हाथी को चलाने वाला आदमी राजा होता। मेहनत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत से सब कुछ नहीं होता। पैसा उसके पास आता है जो सही तरीका जानता है, अवसर पहचानता है और सबसे बढ़कर सोचता है। उन्होंने समझाया कि उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा इसलिए बनाया क्योंकि वह सिर्फ मेहनत ही नहीं था, बल्कि वह सोच सकता था और जानता था कि कब क्या करना है। चाणक्य जी ने हंसते हुए कहा, बिना सही तरीके से मेहनत करना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के यात्रा पर निकल जाना। तुम चलोगे तो बहुत, पर सही जगह नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुम सिर्फ मेहनत करते रहोगे तो अच्छे कर्मचारी बन जाओगे, पर कभी मालिक नहीं बन पाओगे। लक्ष्मी मेहनत के पीछे नहीं, उस बुद्धि के पीछे चलती है जो कामों को करवाती है। सोचो, मेहनत सब करते हैं पर कामयाब वही होता है जो सही जगह पर मेहनत करता है, सही समय पर और सही तरीके से मेहनत करता है। चाणक्य जी के ये शब्द उन विद्यार्थियों के मन में बैठ गए। कुछ समय बाद एक बड़े कार्यक्रम में चाणक्य जी और राजा चंद्रगुप्त भी थे। चंद्रगुप्त ने कहा कि सब लोग पैसे की चाल समझना चाहते हैं। चाणक्य जी ने लोगों को देखा और बोले, पैसा सिर्फ कमाना ही काफ़ी नहीं है, उसका स्वभाव समझना जरूरी है। लक्ष्मी एक जगह नहीं रुकती, वह पानी जैसी है, जहाँ उसे ईमानदारी और साफ जगह मिलती है वही ठहरती है। जहाँ लालच या धोखेबाजी हो वहाँ वह नहीं रुकती। उन्होंने किसानों और व्यापारियों के उदाहरण दिए। एक किसान दिन भर खेत में काम करता है, पर अगर उसे नहीं पता कि कौन सी फसल कब लगानी है तो उसकी मेहनत बेकार है। फसल मेहनत से नहीं, सही समझ और सही समय से उगती है। इसी तरह एक व्यापारी बाजार में रोज बैठता है, पर अगर उसे यह नहीं पता कि किस चीज़ की मांग कब बढ़ेगी तो उसे नुकसान होगा। व्यापार में फायदा मेहनत से नहीं, दिमाग से आता है। चाणक्य जी ने साफ कहा, पैसा उसी का मित्र बनता है जो उसे इज्जत देता है। उसे सिर्फ खर्च करने की चीज मत समझो, बल्कि मौके बनाने का जरिया बनाओ। उन्होंने यह भी बताया, पैसा तेज नहीं भागता, पर जो उसके पीछे भागता है वह जरूर थक जाता है। समझदार इंसान वह है जो खुद को ऐसा बनाता है कि पैसा खुद उसके पास चला आए। जब उनसे पूछा गया कि क्या एक गरीब आदमी भी इन बातों को मानकर धनी बन सकता है, तो चाणक्य जी मुस्कुराए। उन्होंने चंद्रगुप्त का उदाहरण दिया और कहा कि पहले गरीब थे पर सोच धनी थी। लक्ष्मी वहाँ नहीं जाती जहाँ सिर्फ दिखावा होता है, वह वहाँ जाती है जहाँ धैर्य और समझ होती है। आखिर में उन्होंने एक बात कही जो सबकी आंखों में चमक भर गई, पैसा उसी को मिलता है जो सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि सही तरीके से काम करने वाला हो, क्योंकि लक्ष्मी मेहनत से नहीं, बुद्धि से खुश होती है। एक रात वर्धन नाम का एक व्यापारी चाणक्य जी के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं सालों से व्यापार कर रहा हूँ, खूब मेहनत भी की है, पर लक्ष्मी आती है और चली जाती है। मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ? चाणक्य जी ने कहा, वर्धन, तुम लक्ष्मी को मेहनत से पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, जबकि वह अक्लमंदी से आकर्षित होती है। तुम्हारा पसीना तुम्हारी मेहनत का सबूत है, पर सही समझ की कमी तुम्हें गरीब रखेगी।
चाणक्य जी ने बताया कि लक्ष्मी उस घर में कभी नहीं जाती जहां ये 3 गलतियां होती है। नंबर 1, खर्च पर नियंत्रित न होना। जो पैसे मिलते हैं उसे तुरंत उड़ा देता है, वह लक्ष्मी का अपमान करता है। नंबर 2, गलत फैसले लेना। पैसा उसके पास आता है जो सही समय पर फैसले ले पाता है, जो हर बार बाद में देखेंगे कहकर समय बर्बाद करता है, वह अवसर गवा देता है। और लक्ष्मी अवसरों के साथ चलती है, आलस्य के साथ नहीं। नंबर 3, खुद पर शक करना। जो व्यक्ति खुद को ही छोटा समझता है, मैं कहाँ धनी बन सकता हूँ, वह लक्ष्मी के दरवाजे से पहले ही लौट जाता है। पैसा सबसे पहले हिम्मत से डरता है। उन्होंने वर्धन को सलाह दी कि वह रोज अपने खर्चों का हिसाब रखे, फायदे और लालच में अंतर समझे और अपने समय की कद्र करे, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा धन है। चाणक्य जी ने कहा, धन की देवी को सोने का हार नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक ऐसा मन जो शांत हो और ऐसा दिमाग जो समझदारी से भरा हो। चाणक्य जी की 7 जबरदस्त धन नीतियाँ। तो दोस्तों, अगर आप भी सच में धनी बनना चाहते हैं तो यह चाणक्य जी की सबसे शक्तिशाली धन नीतियाँ है जो आपकी सोच को ऐसा बदल देगी कि लक्ष्मी खुद चलकर आपके पास आएगी। मेहनत कम, समझदारी ज़्यादा। 1, लक्ष्मी दिमाग की दासी है, मेहनत की नहीं। लक्ष्मी उनके पास जाती है जो दिमाग से फैसले लेता है। अपनी मेहनत को सही दिशा दो। 2, पैसे को पकड़ने से पहले खुद को संभालो। धन आने से पहले आपके अंदर धैर्य और इच्छा स्वभाव होना चाहिए। 3, पैसा खर्च करने का तरीका कमाने से ज़्यादा जरूरी है। पैसा कमाना एक कला है, पर उसे बचाना और बढ़ाना एक रणनीति है। 4, समय पैसे से भी ज़्यादा कीमती है। जिसने समय बर्बाद किया उसने लाखों रुपए गंवा दिए। 5, ज्ञान में निवेश सबसे बड़ा निवेश है। सिर्फ चीज़ों में पैसा मत लगाओ, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। 6, अवसर पहचानने वाला ही धनी बनता है। अवसर खुद नहीं आते, उन्हें पहचानना और पकड़ना पड़ता है। 7, धन को रोकने की कला सीखो। पैसा कमाना आसान है, पर उसे रोकना, संभालना और बढ़ाना ही असली होशियारी है। आखिर में चाणक्य जी कहते हैं, धन का संबंध मेहनत से नहीं, सोच से होता है, क्योंकि मेहनत करने वाले बदलते रहते हैं, पर सही तरीके से चलने वाले राज करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। याद रखना, अंधेरे में रोशनी वही पाता है जो उसे खोजने की हिम्मत करता है, और धन उसी के पास आता है जो बुद्धि से उसका स्वागत करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।